सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सैदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, हम सब ने ये अनुभव किया है कि हमारे मन में हर पल हर घड़ी कोई ना कोई विचार उठते ही रहते हैं। एक्चुअली हमारा मन विभिन्न प्रकार के विचारों का एक समूह है। इसमें कभी किसी के प्रति अच्छे और किसी के प्रति बुरे विचार उठते ही रहते हैं। एक क्षण के लिए भी मन खाली नहीं बैठता। विचार इस बात का करना है कि हम कैसे विचारों को उन्नति देते हैं और किस प्रकार के विचारों का त्याग करते हैं। जब हमारे मन में किसी के प्रति सद्भावना उत्पन्न होती है, अच्छा भाव उत्पन्न होता है, तो हमें चाहिए कि हम उसको उन्नति दें, उसको बढ़ावा दें, उसको पल्लवित करें, पोषित करें। और अगर हमारे दिल में किसी के भी प्रति बुरी भावना, दुर्भावना, वैर भावना, विरोध भावना, क्रोध की भावना, नेगेटिविटी ये सारी है, अगर इस प्रकार की कोई भी भावना हमारे विचार मनों में ये स्थान पाते हैं, इस प्रकार के विचार, तो हमें उनको तत्क्षण जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। मनुष्य हैं, गुरुमुख हैं, गुरु की शरण में हैं, सत्संग में आते हैं, इतनी विवेक बुद्धि सबको मिल चुकी है कि कहाँ हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना आ रही है और कहाँ हमारे दिल में किसी के भी प्रति अच्छी भावना आ रही। वो व्यक्ति चाहे हमारे परिवार का है, चाहे हमारे आस पड़ोस का है, चाहे हमारा कोई मित्र है, चाहे हमारा कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई दूर का संबंधी है, चाहे नज़दीक का संबंधी है, चाहे वो हमारा सत्संगी भाई बहन है, अगर किसी के भी प्रति हमारे मन में कोई गलत दुर्भावना पैदा होती है तो उसको तत्क्षण गुरुदेव की कृपा से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। गुरुदेव से क्षमा मांगनी चाहिए कि सतगुरुदेव मैं भूलनहार हूँ, मुझसे ये गलत विचार मेरे मन में आ गया और मुझे क्षमा कीजिए, और इस विचार को इसी क्षण आपकी दया से मैं दिल से निकालता हूँ। दोबारा ये भाव मेरे दिल में कभी ना आए।
ये विचार ही हमारे संस्कार बनते हैं और ये संस्कार ही हमारे पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। संस्कार ही कर्म बनते हैं जिनको भोगने के लिए फिर जन्मना और मरना पड़ता है। हम सभी बालकपन में एक न एक बार या अनेक बार अपने पिता के कंधे पर अवश्य बैठे हैं। सभी को याद होगा, सभी को याद होगा कि पिता अपने बालक को अपने कंधों पर, एक टांग बच्चे की दाएं कंधे पर, दूसरी टांग बाएं कंधे पर, गर्दन पर उठाकर बालक को चलता है। हर किसी ने इस सवारी का आनंद जरूर लिया होगा। एक पिता एक ऐसा पर्सनैलिटी है, ऐसी पर्सनैलिटी है, हमारे जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो ये चाहता है कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा मेरे से ऊपर देखे। ये हर पिता की ख्वाहिश होती है। पर बालक क्या करता है, बहुत बार ऐसा हमारे जीवन में हुआ है कि जब कभी भी हमने गलती की, हमने कोई ऐसी उद्दंडता की जो पिता को या माता को नागवार गुजरी, हर किसी ने पिता से डांट भी खाई होगी और चपत भी खाई होगी, मार भी खाई होगी। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ऐसी परिस्थिति का सामना ना किया हो। अब दिल में लिखकर रखने वाली बात कौन सी है? क्या ये बात दिल पर लिख कर रखने के लिए है कि मेरे पिता ने मुझे चांटा मारा या मेरे पिता ने मुझे डांटा डपटा, या कि दिल में लिख कर रखने वाली बात ये है कि मेरे पिता ने मुझे कंधे पर उठाया और उसने मुझे अपनी दृष्टि से भी दूर दृष्टि देखने की क्षमता प्रदान की। एक बार दो मित्र नदी किनारे, समुद्र के किनारे सैर करने जा रहे थे। किसी बात पर उनमें बहस हो गई। बहस ऐसी हो गई कि उनमें दोनों में पहले तो बहस थी, उसके बाद वो झगड़ा हो गया। अब झगड़ा जो हो गया तो दोनों को क्रोध आया। एक मित्र ने क्या किया, रेत पर लिख दिया कि आज मैं अपने इस मित्र पर बहुत खफा हूँ, इसने मेरा दिल दुखाया है, इसने मुझे ये बात गलत, सारी कथा लिख दी रेत पर कि इसने मेरा दिल दुखाया है, इसने मुझे ये शब्द कहे हैं जो मुझे नागवार गुजरे हैं। अब दूसरा मित्र दूसरी जगह पर गया और वहाँ पर एक पत्थर पड़ा था, उसने पत्थर पर लिख दिया कि मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इसने मेरी फलां वक्त में, मेरे बुरे वक्त में सहायता की थी। विचार करने योग्य बात है कि समुद्र में से लहर आई और जो कुछ एक मित्र ने रेत पर लिखा था वो सब बहा कर ले गई। जब वो सारी बात बहा कर ले गई तो उसके दिल से भी वो बात, दुर्भावना बह गई, उसका हृदय शुद्ध हो गया। और जो दूसरा मित्र वहाँ पर पत्थर पर
लिखा हुआ बार बार पढ़ रहा था कि इसने, मेरे मित्र ने फलां समय मेरी मदद की, बुरे वक्त में मेरे काम आया, वो उन्हीं शब्दों को पढ़ पढ़ के तो प्रसन्न हो रहा था। उसके अंदर पॉजिटिविटी, सारी सकारात्मकता भर रही थी। जब पहले वाले मित्र ने जो रेत पर लिखा था वो वॉश आउट हो गया, तो उसके दिल से भी सारी बात वॉश आउट हो गई और वो अपने मित्र की ओर देखने लगा। धीरे धीरे दोनों मित्र एक दूसरे की ओर बढ़ते गए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इसी प्रकार की भावनाएं हम सबको अपने हृदय में कल्टीवेट करनी है। इंसान हैं सभी, कोई ना कोई गलती सभी करते हैं। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवन में कोई गलती ना हुई हो। बालकपन में, लड़कपन में, या युवावस्था में, या अधेड़ावस्था में, या बहुत बड़ी अवस्था में, हर किसी अवस्था में मनुष्य की ये मर्यादा है कि उससे गलतियां होती हैं। अगर हम उन गलतियों को पत्थर की लकीर पर लिख के रख लेंगे तो हम अपने रिश्तों को, अपने प्यारे जनों को संभाल कर नहीं रख सकते। अगर हम उन बातों को भुलाते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे तो उन सब के साथ मिलजुल कर रहने की सीख जाएंगे। इसलिए विचारवान गुरुमुख वही है जो आगे बढ़ता जाए, पीछे की ओर ना देखे। आगे बढ़ने के लिए एक पांव आगे उठाया, जब तक पिछला दूसरा पांव उठा के अगला स्टेप नहीं लेंगे तो हम पीछे के साथ बंधे हुए हैं, आगे बढ़ नहीं सकते। एक पांव आगे रख लिया, दूसरा पिछला पांव उठाना ही पड़ेगा, तभी एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। एक कदम आगे बढ़ाया, दूसरा कदम फिर पीछे रह गया, उसको उठाकर आगे रखना ही पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे मंजिल की ओर। गुरुमुखों की मंजिल है मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे हजूर दाता दयाल जी महाराज नित्य प्रति हमें सचेत करते हैं कि हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव परमहंस दाता दीनदयाल जी ने हमारे लिए 5 नियम निर्धारित किए हैं। प्रत्येक गुरुमुख का ये धर्म है और ये फर्ज है 5 नियमों की परिपालना करना, श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से। अपने हृदय में इन भावनाओं की कल्टीवेशन करनी है, खेती करनी है, श्रद्धा की, प्रेम की, विश्वास की, विनम्रता की, ना कि हमने कोई नेगेटिव विचारों को रहने देना है। अगर खेत में जब बीज डालते हैं साथ में खरपतवार भी उगते हैं, अगर किसान खरपतवार को उखाड़ कर नहीं फेंकता तो फसल अच्छी नहीं होती, क्योंकि खरपतवार धरती से उस दाने की खुराक भी ले जाती है। खरपतवार को समय समय पर उखाड़ कर फेंकना पड़ता है, तभी खेती समृद्ध होती है, तभी एक के 20-50 दाने मिलते हैं। इसलिए अपने हृदय में गुरुदेव के बताए हुए नियमों को धारण करना है और मायावी विचारों को, नेगेटिव विचारों को अपने दिल से उखाड़ फेंकना है। जब हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता चल गया है तो उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें भक्ति की राह में आगे बढ़ना है और गुरुदेव के बताए हुए नियमों पर चलते हुए 2 घंटे का भजन सिमरन हजूर दाता दयाल जी नित्य प्रति दृढ़ता पूर्वक
करने के लिए फरमाते हैं। उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए हमने ये प्रयत्न करना है कि 2 घंटे का समर्पण सतगुरुदेव के चरणों में कर पाएँ, ताकि उनकी प्रसन्नता हमें हासिल हो। एक छोटा सा भजन श्री गुरुदेव के चरणों में हम समर्पित करना चाहते हैं। कर किरपा दीन दयाल के तेनू रिझा लईए, तेरी हर एक रमज नू अपनी समझ बना लईए, तेरी हर एक रमज नू अपनी समझ बना लईए। तेरे हुक्म नू मैं ना मन्ना, मैनू देवी ना ऐसी हस्ती, तेरे वचना ते तुल जावा, मैनू दे दियो ऐसी मस्ती। गम ख्वार गुरु दिलदार गुरु, तेरी चरण तूल नो मस्तक नाल लगा लईए, तेरी हर एक रमज नू अपनी समझ बना लईए, तेरी हर एक रमज नू अपनी समझ बना लईए। मेरी परवाज़ है छोटी, तेरी बेहद बुलंदी, तेनू समझ सका मैं साहिबा, मैनू दे दे दान मैं मंगदी, तेनू समझ सका मैं साहिबा, मैनू दे दे दान मैं मंगदी। अरदास है गल खास है, मेरे सादे मन के सिमरन धागा पा लईए, तेरी हर एक रमज नू अपनी समझ बना लईए, तेरी हर एक रमज नू अपनी समझ बना लईए। एक मंग मैं तेथों मंगा, तू कर दे साहिबा पूरी, भावें किन्नी भी मुश्किल आवे, तेथों ना होवे दूरी, भावें किन्नी भी मुश्किल आवे, तेथों ना होवे दूरी। सदा कोल होवे ना दूर होवे, तेरे हर एक वचन ते दाता अमल कमा लईए, तेरी हर एक रमज नू अपनी समझ बना लईए, तेरी हर एक रमज नू अपनी समझ बना लईए। कर किरपा दीन दयाल तेनू रिझा लईए, तेरी हर एक रमज नू अपनी समझ बना लईए, तेरी हर एक रमज नू अपनी समझ बना लईए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।